बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कड़क चाय की वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप एकदम परफेक्ट चाय तैयार कर सकेंगे। चाय एक ऐसा ड्रिंक है जो हम सबका फेवरेट है। और कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर चाय बनाई नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद भी चाय परफेक्ट नहीं बनती। उसकी क्या वजह है और हम कौन से मिस्टेक्स करते हैं, ये भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चाय तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले जिस स्टेप को फॉलो करना होगा और वो ये है कि आप फ्रिज में से दूध को बाहर निकाल दें। मैं आपके लिए 2 कप चाय तैयार कर रही हूँ जिसमें मैं 1 कप दूध डालूंगी। तो मैंने दूध को फ्रिज से बाहर निकाल दिया है और इसकी क्या रीज़न है ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। आप इस चाय को बनाने के लिए किसी भी किस्म का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो कर लें। टेट्रा पैकिंग वाला दूध यूज़ करते हैं तो उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर में रखा हुआ होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको बाहर निकाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप फ्रेश मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने सबसे पहले उबाल लेना है, उसके ऊपर से मलाई उतार लेनी है और फिर आपने उसको चाय के लिए इस्तेमाल करना है। इस तरह से ये बेहद परफेक्ट कड़क चाय तैयार होगी। दूध बाहर निकाल लेने के बाद अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि आप एक खाली पैन ले लें और उसे आप चूल्हे पर रख दें और उसमें तकरीबन 3 कप पानी डाल दें। मैं तकरीबन 2 कप के करीब चाय बना रही हूँ जिसके लिए मैं इस पैन में 3 कप पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद आप चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लें और चूल्हे को आपने हाई फ्लेम पर कर देना है। चाय बनाते हुए गैस का फ्लेम बहुत मैटर करता है। हाई फ्लेम पर जब हम चाय बनाएंगे तो ना सिर्फ ये कि उसका टेस्ट अच्छा आएगा बल्कि कलर भी अच्छा आएगा। और हमें तेज़ आंच इसलिए भी करनी है ताकि पानी जल्दी उबल जाए। और जब हम उबलते हुए पानी में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे तो उससे ना सिर्फ ये कि चाय का कलर अच्छा आएगा बल्कि उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा। इसलिए आपने इस पानी को हाई फ्लेम पर उबाल लेना है। जब पानी उबलने लगेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें आपने क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। होटल वगैरह में जो कड़क चाय मिलती है उसमें वो कुछ मसाले ऐड करते हैं जैसे छोटी इलायची, लौंग। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ साथ इसमें कुछ लोग सौंफ का इस्तेमाल भी करते हैं। इन चीज़ों के इस्तेमाल से चाय ना सिर्फ बहुत मज़ेदार बनती है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहतरीन होती है। इससे नज़ला ज़ुकाम में आराम मिलता है, खांसी से आराम मिलता है। और अगर आप इसमें इलायची का और सौंफ का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो ये पेट के दर्द से भी निजात दिलाती है। मैं इस कड़क चाय को बनाने के लिए छोटी इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 2 अदद छोटी इलायचियाँ ली हैं जिन्हें मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सौंफ भी डाल दें और अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में तो अदरक की चाय बेहद मज़ेदार लगती है और सेहत बख्श भी होती है। और अगर आपको छोटी इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप नॉर्मल तरीके से जो हम पत्ती डालकर चाय बनाते हैं आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें छोटी इलायची डालूँगी जिससे ये चाय ना सिर्फ खुशबूदार बनेगी बल्कि ये सेहत बख्श भी होगी। इस चाय के इस्तेमाल से पेट के दर्द से निजात मिलेगी और साथ साथ खाना डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। मैं आपको साथ-साथ एक और ज़रूरी टिप भी देती जाऊँ कि अगर आप इसमें अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं या सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इन दोनों चीज़ों को मोटा-मोटा कूट लेना है। कूट कर ही आपने इन चीज़ों को चाय में डालना है। अगर आपने इन चीज़ों को कूटे बगैर चाय में डाल दिया, तो चाय के कड़वे होने का खतरा है। ये देखिए हाई फ्लेम पर पानी खूब अच्छे से उबल रहा है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये छोटी इलायची डाल दूँगी। इलायची डालने के बाद आप चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर दें और इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकने दें ताकि इलायची का फ्लेवर इस पानी में खूब अच्छे से आ जाए और इसी दौरान पानी भी रिड्यूस हो जाएगा। जब 2 मिनट गुजर जाएं और आप देखें कि इलायची का फ्लेवर खूब अच्छे से चाय में आ गया है और आपको साथ साथ इसमें से खुशबू भी आने लगे, तो इसका मतलब है कि अब यही टाइम है कि हम इसमें पत्ती ऐड करेंगे। जब भी आपको किसी भी चीज़ की खुशबू और फ्लेवर चाहिए होता है तो हमेशा आपने उसे उबलती हुई चीज़ में ही डालना होता है जिसे इन्फ्यूज़न कहा जाता है।
यानी जो भी चीज़ फ्लेवर दे उसे हमने इन्फ्यूज़ करना होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि खूब पहले पानी को उबलने दें और फिर हम इसमें पत्ती भी डालेंगे। अगर आप ठंडे पानी में पत्ती डाल देंगे तो ना तो उसका अच्छा सा कलर आएगा और ना ही इसकी खुशबू आएगी। इसीलिए उबलते हुए पानी में आप ना सिर्फ मसाला जार डालेंगे जैसे अदरक या सौंफ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पत्ती भी इसी स्टेज पर डालेंगे, क्योंकि इस सारी चीज़ों को इन्फ्यूज़ करना होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। इस तरह चाय की बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। आप इसी तरीके से चाय बनाएंगे तो आप देखेंगे कितनी परफेक्ट और कलरफुल चाय बनेगी। अब देखिए पानी खूब उबल चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पत्ती। मैं इसमें तकरीबन 3 टीस्पून के करीब पत्ती डाल रही हूँ और आप देखें कि जैसे ही मैंने इसमें पत्ती डाली है, एकदम इसमें उबाल आना शुरू हो गया और क्या ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। ये सारा प्रोसेस ब्लूमिंग कहलाता है। यानी चाय की पत्ती जब हम पानी में डालते हैं और वो पानी में जाकर जब खुल जाती है और उसकी महक आती है, तो इस सारे प्रोसेस को ब्लूमिंग कहा जाता है। और जब आप गर्म पानी में पत्ती डालेंगे और इसका बहुत खूबसूरत कलर आएगा और साथ ही इंतहाई ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी, तो आप देखें कि इसी स्टेज पर चाय सेटल हो जाती है। अब क्योंकि ये कड़क चाय है, तो इसको हमने खूब काढ़ना है। आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखना है और इसी तरह से आप किसी चम्मच की मदद से खूब इसे काढ़ें। जितना अच्छा इसको आप काढ़ेंगे, इसका साथ साथ उतना ही अच्छा कलर भी निकलेगा और खुशबू भी साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी टिप देने जा रही हूँ, और वो ये है कि अगर आप चाय फीकी पीते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपने इसी स्टेज पर इसमें चीनी भी डाल देनी है। मैं क्योंकि 3 कप चाय बना रही हूँ, तो मैंने इसमें 3 टीस्पून के करीब चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कमी या ज़्यादती कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पत्ती के साथ ही चीनी क्यों डाली जाती है और इसकी क्या वजह है। इसकी वजह ये है कि अगर आप बाद में चीनी डालेंगे तो चीनी पिघलेगी और वो चाय को पतला कर देगी। इसीलिए उसका सही फ्लेवर भी नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि जब आप पत्ती डालें तो उसके साथ ही चीनी डालें और उसे मिक्स करें और दोबारा आप चम्मच की मदद से खूब अच्छे से उसको काढ़ें, ताकि चीनी भी इसके साथ घुल जाए और पत्ती का मज़ीद फ्लेवर इसमें आ जाए। चीनी और पत्ती इकट्ठी डालने के बाद आप तकरीबन 3 मिनट तक इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर दोबारा पकने दें। जब आप देखें कि खूब अच्छे से पक चुकी है और इसका कलर और खुशबू बहुत अच्छे से आने लगी है, तो इस स्टेज पर हम इसमें दूध डालेंगे। इस चाय को ज़्यादा काढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कड़क चाय का फ्लेवर तभी सही आता है जब इसे खूब अच्छे तरीके से काढ़ा जाए। ये देखिए मैं अब इसमें दूध डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर आया है और महक कितनी ज़बरदस्त है कि वो अल्फाज में बताया नहीं जा सकती। ये तो आप जब ये चाय ख़ुद बनाएंगे और इसी रेसिपी को फॉलो करके इसको तैयार करेंगे, तो आपको सही इसके फ्लेवर और खुशबू का अंदाज़ा होगा और जो कलर है वो भी आपको तभी सही तरीके से नज़र आएगा। दूध डालने के बाद अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है जिसे हम ब्लेंडिंग कह रहे हैं, यानी अब सारी चीज़ों को हमने इक्वली ब्लेंड करना है। मैं आपको साथ-साथ ये भी बताती चलूँ कि चाय बनाने से पहले मैंने दूध को फ्रिज से क्यों बाहर निकाल लिया था। उसकी वजह ये है कि अगर आप ठंडा दूध चाय में डालेंगे तो उससे चाय का टेम्परेचर शॉक हो जाएगा और चाय में वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। इस तरह से चाय का फ्लेवर चेंज हो जाएगा। और इसके साथ-साथ अगर आप फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चाय के ऊपर घी छोड़ देगा। अक्सर आपने देखा होगा कि चाय के ऊपर एक लेयर सी आ जाती है जो कि घी की होती है, जिससे चाय का फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले दूध को बाहर निकाल लें, उसे रूम टेम्परेचर पर रखें और इस दौरान आप इस तरीके से सारी चाय को तैयार करें और फिर उसमें ये दूध डाल दें। इस तरह से आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि चाय का कलर बहुत अच्छा आएगा, बल्कि जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा। होटल और रेस्टोरेंट्स में भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए चाय तैयार की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहाँ की चाय इंतहाई मज़ेदार होती है, गाढ़ी और क्रीमी होती है और उसका कलर भी बहुत मज़ेदार होता है। अभी ये चाय तैयार होने में मज़ीद थोड़ा-सा टाइम लेगी, क्योंकि अभी तो हमने इसमें दूध डाला है और अभी हमने इसे मज़ीद काढ़ना है।
तो अभी भी आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखना है और चम्मच की मदद से इसे खूब उछाल उछाल कर अच्छे से काढ़ें, ताकि दूध के साथ सारी पत्ती और चीनी और इलायची का फ्लेवर अच्छे से रच बस जाए और इसका ज़बरदस्त किस्म का कलर आ जाए। इस सारे प्रोसेस को आपने ज़रूर फॉलो करना है, तभी आपको 100% मज़ेदार और कड़क चाय पीने को मिलेगी। मैं आपको एक ज़रूरी टिप देती हूँ कि आपके घर अगर अगर मेहमान आ रहे हैं और आप उन्हें यही मज़ेदार कड़क चाय पिलाना चाहते हैं, तो उनके आने से पहले ही सारे प्रोसेस को कर लें, क्योंकि इसको तैयार होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट तो लाज़मी लगेंगे। इसलिए आप मेहमानों के आने पर तैयार करने के बजाय इसको पहले से तैयार कर लें और स्लो फ्लेम पर इसको पकने दें, और जब मेहमान आएँ तो आप उन्हें ये चाय सर्व कर सकते हैं। और अगर आप घर में अपने लिए तैयार कर रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जी चाहे इस चाय को तैयार करें और एंजॉय करें। ये देखिए चाय तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे कप में निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल कलर क्या आया है। ये देखिए चाय मैंने इस कप में निकाल दी और आप देख सकते हैं कि कितनी थिक और क्रीमी चाय बनी है, और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है। ये इतनी मज़ेदार कड़क चाय है कि सारा दिन की थकावट एक कप से ही दूर हो जाएगी। आपको जितनी मर्ज़ी सुस्ती हो, आप ये कड़क चाय एक दफ़ा पिएँ, आप एकदम एक्टिव हो जाएँगे। और इस कड़क चाय को तैयार करने के लिए किसी भी मौसम के आने का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि ये कड़क चाय फोर सीज़नल है। हर मौसम में हर कोई इसे बहुत शौक़ से पीता है। सुबह, दोपहर, शाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ़िसेज़ वगैरह में आप देखें कि इस तरह की कड़क चाय को पीना बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि मुसलसल काम करने की वजह से थकावट हो जाती है, और लोग जब इस तरह की कड़क चाय पीते हैं तो उनकी सारी थकावट एकदम दूर हो जाती है। मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करती जाऊँ, और वो ये है कि आपने कभी भी इस कड़क चाय को तैयार करने के लिए इसका कहवा बनाकर स्टोर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कहवे को बनाकर स्टोर कर लिया तो उसमें मौजूद पत्ती या फिर जो आपने उसमें कोई मसाला जात, छोटी इलायची, सौंफ वगैरह डाली है, तो वो अपना फ्लेवर छोड़ देंगी और उससे ये चाय कड़वी हो जाएगी। आप जब भी बनाएं इस चाय को फ्रेश बनाएं, क्योंकि इसको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, और बामुश्किल 5 से 7 मिनट में ये ज़बरदस्त कड़क चाय बनकर तैयार हो जाएगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें, क्योंकि चाय हमारा पसंदीदा मशरूब है, इसे हमने रोज़ाना पीना होता है। तो ऐसी चीज़ जिसे हमने रोज़ाना इस्तेमाल करना है, उसे हम क्यों ना अच्छे तरीके से तैयार करें और उसे भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और इस कड़क चाय के साथ अगर बिस्किट्स भी हों, तो इसको पीने का बहुत मज़ा आता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आज की आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अब आप भी बेहद परफेक्ट चाय बआसानी बना सकेंगे। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।